श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, पेज नंबर 39 से आज महात्मा जी कह रहे हैं। तो श्रुति ने न्यायपूर्वक युक्ति युक्त रीति से यह बात बताई है कि तत्र न रथः न रथ योगः, वहाँ कोई वस्तु नहीं होती। इसलिए वैतथ्यम तेन वैप्राप्तम स्वप्न आहु प्रकाशितम। महात्माओं ने यह कहा कि स्वप्न में जो कुछ प्रकाशित होता है वह मिथ्या है। देहांतः स्थान संवृत्त्वा दिहेतुना प्राप्तम वैतथ्यम। देह के भीतर छोटे से स्थान में छोटे से समय में जो चीज दिख रही है वह बिल्कुल झूठी है। यह बात श्रुति बताती है और युक्ति सहित बताती है। क्यों? बोले कि प्रकाशितम स्वयं ज्योतिष्ठ पर प्रतिपादन परया प्रकाशितम ब्रह्मविदः। श्रुति ऐसा वर्णन क्यों करती है कि वहाँ देश नहीं, काल नहीं, वस्तु नहीं और सब प्रकाशित हो जाता है। असल में खुदा का करिश्मा है। जो खुद आवे सो खुदा, माने स्वयं प्रकाश, स्वयंभू। स्वप्न आहु प्रकाशितम यह कहती है कि यह जो आत्मदेव हैं यह बिना देश काल वस्तु के ही देश काल वस्तु बना लेता है। इसकी प्रयोगशाला बड़ी विलक्षण है। वस्तु के अभाव में वस्तु को दिखाना किसका काम? बोले कि अधिष्ठान का। देश के अभाव में देश को दिखाना किसका काम? बोले कि अधिष्ठान का। काल के अभाव में काल को दिखाना किसका काम है? अधिष्ठान का। अर्थात यह अधिष्ठान जो वस्तु है यह स्वयं प्रकाश है, जो बिना देश काल वस्तु के निमित्त अंतर्निरपेक्ष बिना किसी निमित्त के यह स्वप्न में प्रकाशित होती है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया यह सब आत्मदेव की पुरिया। वाह क्या बात है। जागत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया यह सब आत्मदेव की पुरिया। देखो, जो बड़े लोग होते हैं उनके सोने का कमरा अलग होता है, लोगों से मिलने बैठने का कमरा अलग होता है, और यदि वे कोई प्रयोग करते हों, कोई चीज बनाते हों एकांत में बैठकर, तो वह कमरा दूसरा ही होता है। तो कहते हैं कि आत्मदेव के 3 निवास स्थान हैं। त्रयः अस्यः अवस्था। एक तो दुकान है, यह जागृत अवस्था दुकान है। जैसे हमारे कोई श्रोता कथा में बैठे हैं और उनके पास बैठे व्यक्ति ने उनके कान में कुछ कहा, तो एक कान से उनकी बात सुनते हैं और दूसरे कान से कथा सुनते हैं। तब वे क्या हो गए? बोले कि दुकान हो गई। उनके 2 कान हो गए ना। वैसे तो 2 कान सबके रहता है, लेकिन वे कथा में बैठकर 2 कान का उपयोग करते हैं। यह जागृत अवस्था दुकान है। क्यों दुकान है? इसको श्रुति बताया है। श्रुति ने बताया है कि यह अपन माने व्यवहार स्थली है। क्यों? इसमें लेना देना होता है। देना लेना क्या होता है? पाप करो तो दुख लो, पुण्य करो तो सुख लो। इसमें तौलकर पाप के फल के रूप में दुख मिलता है और पुण्य के फल के रूप में सुख मिलता है। इसलिए यह दुकानदारी की जगह होने के कारण जागृत अवस्था को दुकान कहते हैं। जैसे सेठ जी दुकान में जाकर बैठते हैं, ग्राहक से पैसा लेते हैं, माल देते हैं, माल खरीदते हैं और उसे पैसा देते हैं, वैसे ही यह जागृत अवस्था आत्मदेव की दुकान है। प्रणाम भवन। आज विराम। ओम शांति शांति शांति।